अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक मैंने प्रिंसेस कट बनाई है और इसका घेर ज़्यादा करने के लिए इसमें मैंने कलियां भी डाली हैं। इसकी स्लीव भी मैंने पैनल वाली ही बनाई है और नेक की और स्लीव की जो वीडियो है वो मैंने अलग से अपलोड की है। अगर आपको इनकी स्टिचिंग देखनी है तो मेरे चैनल पर इनकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लंबाई इसकी मैंने 30 इंच ली है और चौड़ाई है जितनी थी मैंने कपड़े की सारी ही रखी है। अगर आप कम करना चाहें तो कम भी रख सकती हैं, क्योंकि इसमें हमने पैनल डालने हैं तो ऑटोमेटिकली ये फिर फ्लेयर इसका ज़्यादा बन ही जाएगा। शोल्डर की मार्किंग जो है वो मैंने 5 इंच की है और आर्म होल की 6 इंच। चेस्ट की मेजरमेंट मैं 8 इंच पे करूँगी और वेस्ट की 7 इंच पे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी मेजरमेंट है उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ही इसमें रखनी है, क्योंकि हमने इसमें पैनल कट करने हैं फिर उनको स्टिच करना है। तो 1 इंच तक जो है वो सिलाई में चला जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अगर आप इसकी मेजरमेंट पूरी रखेंगी तो स्टिचिंग के बाद वो फिर कम हो जाएगी। इसलिए जितनी भी आपकी मेजरमेंट हो उससे आपने 1 इंच ज़्यादा ही रखनी है। वेस्ट से नीचे दामन तक हमने इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे अब हमने 2 इंच पे निशान लगाना है और इसकी हल्की सी हमने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे अब मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। शोल्डर से इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। ये निशान आपने उतना ही लगाना है जितनी आपकी कमर की मेजरमेंट है। अब इस निशान से हमने आर्म होल के सेंटर तक इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी और इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से मिला देना है। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। बैक नेक की लंबाई भी 2 इंच ही है और फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। इनकी हमने राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है और जैसे हमने इनकी मार्किंग की है वैसे ही हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो पैनल डालने हैं उनकी मेजरमेंट करनी है कि वो हमने कितने डालने हैं। तो शोल्डर से मैं इसका निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। 13 इंच तक मैंने कमर का निशान लगाया था तो कमर के निशान से 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। इसका निशान मैंने 14 इंच पे लगाया है। 14 इंच से नीचे हमने दामन तक मेजरमेंट कर लेनी है। तो ये 17 इंच तक आ रही है। 17 इंच तक हमने पैनल डालने हैं। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है पैनल डालने के लिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और लंबाई इसकी 18 इंच है। इसकी अब हमने इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेनी है। ये एक साइड से सीधी और एक साइड से तिरछी कलियां बनेंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप दोनों साइडों से जो तिरछी कलियां बनती हैं वो भी कट कर सकती हैं। मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो मैंने ये इस तरह से कट कर ली है। अब इन पैनल की जो सीधी साइड है वो हमने शर्ट के सेंटर वाले पार्ट के साथ अटैच करनी है और जो इनकी तिरछी साइड है वो हमने शर्ट की साइड वाले पैनल के साथ अटैच करनी है। ये देखें, मैं इस तरह से आपको रख के भी बता रही हूँ। अगर आपने सादा इसी तरह से स्टिच करना है तो आप इस तरह से इनको रखें पैनल को और सिलाई लगा लें। अगर आप इनमें लेस लगाना चाहती हैं तो लेस भी लगा सकती हैं, सादा भी स्टिच कर सकती हैं, पाइपिंग भी लगा सकती हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसको स्टिच कर सकती हैं। मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी तो सबसे पहले ये देखें, मैंने जो साइड वाले पैनल हैं उनको अटैच करना है। साइड वाला जो पैनल है उसकी हमने पूरे पैनल की पाइपिंग नहीं करनी, बल्कि जहाँ पे हमने निशान लगाया था 14 इंच पे वहाँ पे मैंने कट लगा लिया था। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करनी है पाइपिंग और नीचे दामन तक हमने लगा लेनी है।
पैनल की जो तिरछी साइड है वो हमने इसके साथ अटैच करनी है। ये वाली सीधी साइड है और ये तिरछी तिरछी साइड हमने इस तरह से नीचे रख के सिर्फ सिलाई का मार्जिन हमने अंदर देना है और इन दोनों को हमने एक ही सिलाई में इस तरह से अटैच कर लेना है। ये क्योंकि पैनल की जो तिरछी साइड है इसलिए नीचे से ये ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सिलाई करने के बाद इनको हमने कट करके बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखिए एक साइड पे मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हमने इनको शर्ट के सेंटर पैनल के साथ अटैच करना है। पहले हमने इस पे पाइपिंग कर लेनी है और फिर साइड वाले पैनल को इसके साथ अटैच कर लेना है। शर्ट का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसकी हमने पूरे पे पाइपिंग करनी है, आर्म होल से लेके नीचे दामन तक। ये देखिए पाइपिंग करने के बाद अब साइड वाले पैनल के साथ हमने इसको अटैच कर लेना है। सेम वही तरीका है जैसे हमने पहले अटैच किया है, सिर्फ सिलाई का मार्जिन हमने अंदर रखना है और ऊपर रख के इन दोनों को हमने अटैच कर लेना है। ये देखें एक साइड पर मैंने पैनल अटैच कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी इसको अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमने बैक साइड भी रेडी कर लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों साइड देखें मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने सेंटर से इनको इस तरह से फोल्ड करके बैक साइड को हमने नीचे रखना है और फ्रंट साइड को हमने इसके ऊपर रखना है। और जो नीचे वाला हमारा पैनल ज़्यादा हो गया था ना, अब इसकी हमने कटिंग करके इनको बराबर कर लेना है। यहाँ से अब हमारी जो चेस्ट की और वेस्ट की मेजरमेंट थी वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो सिलाई में कवर हो गया है। अब इसके जो नेक की है वो कटिंग करूँगी मैं। नेक की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है। अगर आप नेक की वीडियो देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो इसकी है वो स्टिचिंग वो सिंपल ही है। इसके स्लीव अटैच करने हैं और फिटिंग की सिलाई है। कंप्लीट लुक मैं इसकी आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रॉक की फाइनल लुक। स्लीव की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। स्लीव मैंने इसके पैनल वाले बनाए हैं और इनमें मैंने जॉइंट लेस अटैच की है। पैनल्स में इसके मैंने पाइपिंग लगाई है। आप चाहें तो पाइपिंग की जगह पे लेस भी लगा सकती हैं।